आप सभी का वेलकम है नए सेशन में। और ये सेशन हमारा 8th नंबर का सेशन है और सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम 2025 में आने वाले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सारी क्लासें हो रही हैं। आपने देखा कि पिछले क्लास के क्वेश्चंस ऐसे कराए गए जो एक्चुअल में आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और आपसे होते नहीं हैं। उनकी सारी फुली डिटेल लेकर के आए थे पिछले क्लास में और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुआ था। आज का क्लास हमारे एसएससी के एग्जाम और रेलवे के एग्जाम के लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। तो जुड़ जाइए सभी लोग और स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला सवाल है आज का, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन सा उद्यान नहीं स्थित है? ये बांधवगढ़ जो है ये एमपी में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसीलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी ये जो है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। और बाकी तीन हमारे कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से देखिएगा। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अगर भूटान की आधिकारिक भाषा पूछा है 2023 CHSL में आया है, तो भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जोंगखा। कौन सी है? जोंगखा है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाए भूटान की राजधानी क्या है तो बताएंगे थिम्पू है। हमारी राजधानी क्या हो जाएगी? थिम्पू राजधानी हो जाएगी। ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करो। ऐसा कौन सा बांध है जो दक्षिण भारत में स्थित है, ये बताना है हमको। तो मेंटार बांध जो है ये हमारा कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है, यही हमारा दक्षिण भारत का बांध है। रियंद बांध यूपी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगर गांधी सागर बांध बताए मध्य प्रदेश में है, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिहांग और लोहित निम्न में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? कौन से क्षेत्र में बहती हैं? कौन से प्रदेशों में बहती हैं? तो बता देंगे असम और अरुणाचल प्रदेश में बहने का काम करती हैं। ऑप्शन नंबर सी। जब हम देखते हैं यहाँ ये सिक्किम हमारा और यहाँ से जो है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम है, तो ये दिहांग के नाम से यहाँ पर जो है आकर के ब्रह्मपुत्र यहाँ प्रवेश करती है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और ये असम वाला पार्ट है। तो कह सकते हैं कि ये दिहांग और लोहित नदी इधर से आती है और ये इसकी क्या है? सहायक रिवर है। तो कह सकते हैं कि दोनों असम और अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दे रखा है पटैदी या पश्चाताप का दिन कैलेंडर का एक क्या है? महत्वपूर्ण दिन है। किस धर्म का महत्वपूर्ण दिन है? तो बताएंगे पारसियों का महत्वपूर्ण दिन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी कविता लिखी थी, ये बताना है। तो बताइएगा कौन सी जो है किसने ये पोएम लिखी थी? तो बताएंगे फैज अहमद। कौन है? फैज अहमद। कौन से? फैजू ने लिखी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो हाल ही में चर्चा में रहा, आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो बताएंगे कहाँ किया गया है। तो उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें करते हुए चलना है हमको। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पॉलीथीन औद्योगिक रूप से किसके पॉलीमराइजेशन कहते हैं, एक क्या है, एक क्रिया है, रासायनिक क्रिया पॉलीमराइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। तो किसकी पॉलीमराइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है?
तो आप बताएंगे एथिलीन की पॉलीमराइजेशन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, भारत की गंगा, और ये कह सकते हैं दक्षिण भारत की गंगा, और इसे जो है गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा, या कह सकते हैं दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है। महानदी उड़ीसा में बहती है। कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो बताएंगे नेपाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थित है। कहाँ स्थित है बताइएगा? तो गोमतेश्वर श्री श्रवण बेलगोला, और गोमतेश्वर थे कौन? तो ये जैन जो है, जैन गुरु हमारे कौन से थे? 24वें प्रथम तीर्थंकर जो है जैन के संस्थापक। जैन के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो बताएंगे ऋषभदेव, ऋषभदेव ये संस्थापक हैं। और ऋषभदेव के जो है कहते हैं बड़े पुत्र, इनके पुत्र हैं कौन कौन? बड़े पुत्र हैं कौन? गोमतेश्वर, गोमतेश्वर। और इनकी मूर्ति बनी है, इन्हें बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मूर्ति बनी है श्रवण बेलगोला, और ये पड़ता है कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। प्रत्येक बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल टीम में? तो बता देंगे 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल टीम में। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है हमारा उच्च न्यायालय, जो हमारा उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? जज होते हैं। उनकी आयु की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है ये बताना है हमको। तो जो जज होते हैं, सिंपल जो जज होते हैं, उनकी 62 ईयर। अगर चीफ जस्टिस की बात करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करते हैं तो होता है 65 ईयर। और ख्याली कहते जस्टिस कितने, जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, तो जो है कह सकते हैं उनकी आयु कितनी हो जाएगी? उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 62 ईयर हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है हमारा। अगला है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। सफेद रोशनी में देखने पर साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। तो किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? तो बताएंगे प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। क्या ऐसी बात है? तो नहीं, ये बात तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो क्या है? तो बताएंगे प्रकाश के हस्तक्षेप के कारण होता है ऐसा। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताया टीकाकरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टीकाकरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बताएंगे एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है हमारा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को करते चलेंगे ऐसे ही। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र कई बार हमें रेलवे ने पूछा है, और इस बार हमें बिल्कुल डट करके याद करके जाना है। CaSO4 2H2O होता है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो गठन किसके द्वारा अगर पूछा जाए, मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया?
तो सलीमुल्ला और आगा खां द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। और इसका पहली बैठक कहाँ हुई थी तो बताएंगे ढाका में हुई थी, और गठन का स्थान भी हमारा क्या है, ढाका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है, ये बताना है। कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है, तो यहाँ पर घोड़ा दे रखा है, हाथी दे रखा, शेर दे रखा, गैंडा दे रखा है, तो कौन सा अंकित नहीं है ये बताएंगे। तो गैंडे का चित्र अंकित नहीं है, लायन भी है, घोड़ा भी है, और क्या है, हाथी भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, बहुत अच्छा है सवाल। तो सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा कराया गया था, और ये किसके काल में कराया गया था, चंद्रगुप्त के काल में कराया गया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इस सुदर्शन झील को बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बनाई गई थी। और ये जो है कह सकते हैं वहां के क्या थे, एक जो है क्षेत्र के क्या थे, प्रशासक हुआ करते थे, जो इनके अंतर्गत शासन किया करते थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अश्वघोष किस शासक का समकालीन है, बताइएगा। अश्वघोष जो है, अश्वघोष बड़े फेमस हैं, और किस शासक के समकालीन है तो बताएंगे किसके समकालीन है, कनिष्क के समकालीन है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक है, ये कुषाण वंश का शासक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में, स्वर्ण सिक्का जो है, स्वर्ण सिक्के चलाने का काम कुषाणों ने किया था। यही व्यक्ति है जिसने सिल्क रोड पर, कह सकते हैं सिल्क रोड पर जो है, सिल्क मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने वाला भारत का शासक हुआ है। ये महान शासक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, तो जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय में भी जारी की जाती है, और हाई कोर्ट में भी जारी की जाती है। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 32 के द्वारा हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जारी की जाती है, उच्चतम न्यायालय में, और कह सकते हैं आर्टिकल 226 के द्वारा जो है हाई कोर्ट में ये रिटें जारी की जा सकती हैं मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो बता देंगे, केसी नियोगी जी हमारे भारत के पहले वित्त आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है मुमताज महल का असली नाम। ये मुमताज महल जो हैं, इन्हीं के लिए हम जो है कह सकते हैं कि शाहजहां ने क्या बनवाया था, शाहजहां ने ताज महल बनवाया था। क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। इन्हीं के लिए जो शाहजहां जो है मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका ओरिजिनल नाम है अर्जमंद मानो बेगम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी या बनी थी तो बताएंगे लॉर्ड डफरिन। कहा जाता है, कथन कहा जाता है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। इन्होंने जो है इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन, WC बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी कह सकते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, स्थापना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया तो बताएंगे दादा भाई नौरोजी को कहा गया महावृद्ध जो है व्यक्ति कहा गया। और ये भारत के बहुत ही बड़े किसान नेता थे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे करेक्ट के व्यक्ति थे।
क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो अभी बताया कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, बंबई में हुई थी। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कहता है गुप्त किसके सामंत थे? तो हमने अभी कुषाणों की बात की, गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष जो है गंगा की धारा में छुपाया था? मतलब आप समझो नंद इतने एक्सपर्ट थे कि वो जो है गंगा जी की धारा बह रही, उसके नीचे क्या कर दिया, ऐसे कुछ जुगाड़ करके जो है गंगा जी की धारा में क्या कर दिया, अपना कोष या अपना धन जो है वहां पर छुपा के रखा। तो ये है किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए, मामलोनार ने कहा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो कहेंगे मथुरा संग्रहालय में ये देखने को मिलता है हमको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बताएंगे रोंगस्की बांध जो है विश्व में सबसे ऊंचा बांध है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलते हैं। तो भैया ये हमारे क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बड़े बेनिफिशियल हैं और आप लोग इनको बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा। और चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।